प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव अशोक कुमार सैनी ने बिहार चुनाव में इंडिया गठबंधन की जीत को निश्चित बताया है। उन्होंने कहा कि राजस्थान से इस चुनाव में करीब 40 नेताओं का प्रतिनिधिमंडल लगा हुआ है। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, एआईसीसी महासचिव जितेंद्र सिंह, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली एवं पूर्व मंत्री हरीश चौधरी आदि शामिल हैं। सैनी के अनुसार बिहार की जनता भाजपा के खिलाफ है और निष्पक्ष चुनाव की स्थिति में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। सर, बिहार में चुनाव चल रहे हैं, पहले चरण की वोटिंग होने जा रही है और जिस तरह से राजस्थान के काफ़ी नेता बिहार चुनाव में गए हैं और अशोक गहलोत जो पूर्व मुख्यमंत्री है वो तो सारा काम ही देख रहे हैं वहाँ पे, चाहे गठबंधन हो चाहे गठबंधन के बाद की स्थिति हो। तो कांग्रेस के जो राजस्थान के नेता हैं उन्होंने पूरा जोर लगा रखा है। आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया, क्या कहना चाहेंगे? मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहूँगा, इस टाइम 2 चरणों में बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं। पहला चरण आज 6 तारीख को चल रहा है, दूसरा चरण 11 तारीख को है। इसकी पूरी तरह से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने खड़े के सामने पूरी तैयारी की हुई है, जिसमें राहुल गांधी जी ने अपने 40 नेताओं के साथ, पूरी टीम के साथ बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जिसमें हमारे राजस्थान से भी सीनियर नेता हमारे गए हुए हैं, चाहे आदरणीय गहलोत साहब है, आदरणीय पायलट साहब है, आदरणीय टीकाराम जूली जी हैं, आदरणीय मौज साहब हैं, हरीश चौधरी जी हैं। इस तरह से हमारे जो सीनियर नेता वहाँ प्रचारों में गए हुए हैं। मैं भी वहाँ पर होकर आया हूँ कार्यकर्ता के हैसियत से, तो वहाँ बहुत अच्छा माहौल देखने को मिल रहा है। राहुल जी की टीम पूरी अच्छी तरह काम कर रही है। गहलोत जी को तो पूरा ऑब्जर्वर बना रखा है पूरा बिहार का, उनके देख रेख में सारा हो रहा है। उनके सहयोगी 2 पूर्व मुख्यमंत्री उनके लगाए उनके साथ। तो इस तरह से पूरा चुनाव पूरे कंट्रोल में, हमारे नेताओं के पूरा प्रचार प्रसार पूरी जोर शोर चल रहा है। अगर ये बीजेपी के वोट चोर गद्दी छोड़ वाले अगर ये हरकत रही तो स्थिति खराब है। नहीं, ईमानदारी से वहाँ कराया तो हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की सरकार पूरे बहुमत के साथ में सरकार बनाने जा रही है। और राहुल जी की टीम, हमारे नेता बहुत ही अच्छी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ के जनता का पूरा सहयोग मिल रहा है और पूरी तरह इंडिया गठबंधन वहाँ सरकार बनाने जा रहा है। तो जिस तरह का वहाँ सर्वे आ रहा है उसमें इंडिया गठबंधन आगे दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जिस तरह से बीजेपी के प्रत्याशी क्षेत्र में पहुँच रहे हैं तो जनता उनको भगा रही है, उनसे सवाल जवाब पूछ रही है, तो जो चुनाव के मैदान पर साफ दिख रहा है कि जनता बीजेपी से और एनडीए से नाराज़ है। लेकिन जब परिणाम आते हैं तो कुछ आते हैं और दिखाई कुछ देता है, ये क्या मामला है? बिल्कुल आपने सही कहा। तो हमारे नेता राहुल गांधी जी, हमारे नेता बार बार ये दिल्ली के स्तर पर बार बार कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोटों की चोरी हो रही है। आज भी राहुल जी बोल रहे हैं कि लाखों वोटर, पूर्व में 50-60 लाख वोटर फर्जी बनाए गए थे। इस तरह इन्होंने बीजेपी वालों ने फर्जी वोट बना रखे हैं। उनका लक्ष्य होता है, हर एक स्टेट में इस तरह से करते हैं। पूर्व में हरियाणा में इस तरह से बनाया, महाराष्ट्र में इस तरह बनाया, गुजरात में इन्होंने ऐसे किया था। अब बिहार में भी उसी तरह कर रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से इतने लाखों वोट फर्जी बना लेते हैं। उनके दम पर जहाँ हमारे वोट रहे वो तो रह जाते हैं और जिनके फर्जी वोट हैं उनसे ये अपने जीत हासिल करते हैं। उधर पीसीसी महासचिव अशोक कुमार सैनी ने बाड़मेर में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा खंडित किए जाने पर आक्रोश व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को प्रतिमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके अलावा दोषियों को गिरफ्तार कर अष्टधातु की नई प्रतिमा लगाई जाए। राजस्थान के बाड़मेर में जिस तरह से पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी श्रीमती इंदिरा गांधी की प्रतिमा को खंडित किया है, आप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव हैं, क्या प्रतिक्रिया आपकी? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, इस तरह की ओछी राजनीति हमारे कांग्रेस के ना कार्यकर्ताओं ने की है, ना कांग्रेस के नेताओं ने की है। जिसने भी हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी की मूर्ति को जिस तरह बाड़मेर जिले में खंडित किया है, जिसने भी किया है, जिसने भी ये शरारत की है, शरारती तत्वों ने, उनके जिम्मेदारी सरकार की है, पर लोकल प्रशासन की है कि आज सरकार उनके वहाँ से लोकल स्थान जिले में वहाँ इनकी जांच करी जाए, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए और शीघ्र जल्दी से जल्दी वहाँ दूसरी मूर्ति लगाई जाए। इस तरह के आपने चैनल के माध्यम में बताना चाहूँगा। इस तरह जो हमारे आज़ादी के दीवाने थे, हमारे आज़ादी में शहीद हुए और हमारे नेता हमारे भीमराव अम्बेडकर जी की पहले सुनने में आया था कि उनकी मूर्ति कई बार राजस्थान में खंडित हुई, प्रशासन द्वारा वहाँ दूसरी मूर्ति लगाई गई। इसी तरह से इंदिरा जी की जो मूर्ति खंडित हुई है, प्रशासन द्वारा, सरकार के द्वारा वहाँ दूसरी अष्टधातु की मूर्ति जो थी उसी तरह की वह मूर्ति जल्दी से जल्दी लगाई जाए, ताकि कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जो रोष है वो कम हो सके और प्रशासन को
सरकार को इस तरह से पूरे राजस्थान में ध्यान रखना चाहिए। प्रशासन लोग प्रशासन की जिम्मेदारी व्यक्त करे। दो हमारे इस तरह आज़ादी के जो दीवाने जिनकी मूर्तियां लगी हुई है उनको खंडित होने से बचाए, कि जो जिस तरह शरारती तत्व जो ये ऐसे काम करते हैं, ऐसे के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए।